नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित भृगुवंशी और स्वागत करता हूं सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सूर्य के द्वादश भाव में क्या फल होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर द्वादश भाव का सूर्य फल किस प्रकार से होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। प्रथम भाव में, तनु भाव में अगर आपके सूर्य विराजमान है तो जातक बाल्यावस्था में ही रोगी उत्पन्न होता है। अगर किसी जातक के लग्न भाव में, प्रथम भाव में, तनु भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो जो जातक है वो रोगी होता है और बाल्यावस्था से ही उसमें रोग हो जाता है। साथ में नेत्र रोग से वह पीड़ित होता है एवं नीच का सेवक होता है। जो नीचे दर्जे के इंसान होते हैं उनका वो सेवक होता है। ग्रह के सुख, घर के सुख से वह हीन होता है और विकल शरीर और संतानहीन भी होता है। दूसरे भाव में बात करूं कि दूसरे भाव में अगर सूर्य हो तो दूसरे भाव में स्त्री और संतान से हीन होता है, क्रूरतावादी होता है एवं शरीर लाल दिखाई देने वाला पड़ता है एवं नेत्र जो है उसका रोग होता है, नेत्र रोगी होता है। खराब केश वाला होता है। लोहा और तांबे का अगर ये इंसान व्यापार करता है तो उसको बहुत सा धन अर्जित हो सकता है। लोहे का और तांबे का व्यापार से इसको काफ़ी फायदा होता है, लेकिन ग्रह से, घर से हीन होता है और दुखी होता है। तृतीय भाव में बात करें तो तृतीय भाव में सूर्य अगर खराब है तो तृतीय भाव के सूर्य खराब होने से सौहृदहीन, अपने मित्रों का हितकारी, स्त्री पुत्रादि से युक्त, धनी, धैर्यवान, क्षमाशील और स्त्रियों का प्रिय होता है। चतुर्थ भाव की हम बात करें तो चतुर्थ भाव में सूर्य, अगर जातक के चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हो तो सभी प्रकार से लोगों में मिलने वाला होता है। कोमल हृदय का होता है, संगीतमय, संगीतज्ञ होता है। साथ ही रण में विजयी प्राप्त करता है। धन और स्त्री का सुख, सभी प्रकार के उसके मनोरथ पूरे होते हैं। अगर किसी जातक के चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हो तो उसको फायदे ही फायदे मिलते हैं। पंचम भाव की हम बात करें, पंचम भाव में अगर किसी जातक के सूर्य बैठा हो तो वह जातक बाल्यावस्था में दुखी, युवा अवस्था में अधनी रोग से युक्त एवं पुत्र परदवासी एवं क्रूर होता है। साथ में चंचल, नीच कर्म वाला तथा दुष्ट हृदय वाला भी होता है। षष्ठम भाव की हम बात करें तो षष्ठम भाव में अगर किसी के सूर्य बैठा हो तो षष्ठम भाव में वह जातक को योगी बनाता है, सुबुद्धि प्रदान करता है एवं अपने परिजनों का पोषक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, कुसंदेह, ग्रह सुख से युक्त, उत्तम रूप एवं विलासी, शत्रुओं को जीतने वाला, सत्कर्म में लोग में पूज्य, सत्कर्म की वजह से लोगों में वह पूज्य होता है। यह सूर्य का षष्ठम भाव में फल होता है। सप्तम भाव की हम बात करें, सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री के साथ विलास करने वाला किंतु अन्य सुख से रहित, चंचल, पापी, समदेह, कपिल वर्ण, नेत्र वाला, पिंगल वर्ण, केश वाला और कुरूप होता है। ऐसा जातक इस प्रकार का होता है। जन्म लगन से अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो, जन्म लगन के सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक को चंचल, त्यागी, विद्वान, गुणी एवं बड़ों का आदर करने वाला बनाता है। साथ में सदा रोग से पीड़ित रहता है ऐसा जातक एवं व्यर्थ अधिक बोलने वाला होता है। भाग्यहीन होता है। साथ ही कुवस्त्रधारी, नीच का सेवक और प्रदेशवासी भी होता है। नववें भाव में हम बात करें रवि हो तो वह मनुष्य, सत्यवक्ता, सुंदर केश वाला, अपने परिजनों का हित करने वाला, देव और ब्राह्मणों का भक्त, बाल्यावस्था में रोगी, युवावस्था में स्थिरता से युक्त, धनवान, दीर्घायु और स्वरूप होता है। आगे हम बात करें दसम भाव में, अगर दसम भाव में जातक के सूर्य
हो तो गुणगानों से युक्त होता है, दानी अभिमानी होता है, कोमल हृदय, टेक कद का होता है। एकादश भाव में हम बात करें तो एकादश भाव का अगर सूर्य जातक को कुंडली में बैठा है तो वह बहुत धनवान बनाता है, राजा का सेवक बनाता है, भोगहीन, गुणग्राही, कुदेश्य, धनयुक्त, स्त्रियों का प्रिय और चंचल बनाता है। साथ ही हम बात करें द्वादश भाव की, द्वादश भाव में अगर आपके सूर्य बैठा है तो ऐसा सूर्य मंद बुद्धि, पर स्त्रीगामी, पक्षियों को मारने वाला, दुष्ट हृदय वाला, कुरूप, राजा के आश्रय से पलने वाला होता है एवं कथावाचकों का विरोधी होता है। साथ ही साथ ऐसे जातक की जांघ का रोग उत्पन्न होता है। ये थे आज के द्वादश भाव के फल। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य बिगड़ा हो तो उसके समाधान के लिए आप पूछ सकते हैं। समाधान के लिए क्या क्या करा जा सकता है वो आप सब मुझसे जान सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय काल।